ये हमारी 5वीं मजलिस है एआई और मस्नूई ज़हानत का इस्तेमाल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का इस्तेमाल। मशीन इंसान का अल्टरनेट और बदल नहीं हो सकती है। दुनिया के हालात इंसान के अमल पर बदलेंगे, मशीन के अमल पर नहीं बदलेंगे। इस कायनात का दुल्हा इंसान है, मशीन नहीं है। मशीन मददगार बन सकती है, मशीन सब कुछ नहीं बन सकती है। इस मजलिस का मकसद ये है कि हमें पता चले कि एआई किस दर्जे एडवांस्ड हो चुकी है और किस कदर फ़ायदा उठाया जा सकता है। उसमें कोई दिल नहीं है, उसमें कोई रूह नहीं है। ऐसा हरगिज नहीं हो सकता है कि कंप्यूटर और मशीन टीचर की रूहानियत की रिकवरी कर दे, टीचर की दर्दमंदी की तलाफी कर दे। 1000 मशीनें लगा दी जाए रोबोट की, नमाज पढ़ने वाली, अल्लाह की मदद नहीं उतरेगी जब तक कि इंसान नहीं पढ़ेगा। माँ की शफकत इसमें नहीं, उस्ताद का दर्द इसमें नहीं, लेकिन फ़ायदा पूरा उठाना है। 60% फ़ायदा उससे हो जाता है तो बाकी 40% काम हम खुद कर सकते हैं। जितना काम मशीन कर सकती है करवा लिया जाए खादिम बनाकर, और बाकी का काम हमें करना चाहिए। मशीन कितना कर रही है आपको इसलिए सुनाया जाएगा ताकि आप इंसानियत की ज़रूरत बाकी रहे। शर्म की बात होगी कि मशीन तो कर रही हो, मैं ना कर रहा हूं। तो मेरे अपने वजूद को एजुकेशन सिस्टम की ज़रूरत बाकी रखना है। तो मशीन से आगे की ज़हानत, मशीन से आगे का काम, मशीन से आगे के कारनामे मुझे अंजाम देना है। अल्लाह तबारक व तआला इस मजलिस को नाफ़िअ फरमाए। हमारे मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी के डॉक्टर अब्दुस्समी सिद्दीकी साहब टीचिंग के मैदान में ख़ासा तजर्बा रखते हैं, एआई के डिपार्टमेंट के ज़िम्मेदार हैं और पढ़ाने वाले दोस्तों और हमारी लेडी टीचर्स को रहबरी करते रहते हैं। कौन से ऐसे ऐप हैं कि जिससे आप प्रेजेंटेशन, वीडियो की तैयारी, तालीमी तकाज़े, तदरीसी तकाज़े आप पूरा कर सकते हैं। मैं दरख्वास्त करता हूँ डॉक्टर अब्दुस्समीर साहब से कि वो अपने मुतय्यना वक्त में मुतय्यना उन्वान पर प्रेजेंटेशन पेश फरमाएँ। सबसे पहले तो मैं मुफ्ती साहब का और तमाम ज़िम्मेदारों का ममनून हूँ इस मौके के लिए। आज जिस उन्वान के लिए मुझे मौका दिया गया है वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उसका असातिज़ा किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, टीचर्स उसका क्या इस्तेमाल कर सकते हैं। एक काम ये करते हैं सर, ये जो चार्ट्स हैं वो दे दीजिए। हम लोग 5 और 7 के ग्रुप में बैठ जाएंगे जी। टीचर्स को दे दीजिए। कोई एक साहब आइए, आप आइए जी। ग्रुप की शक्ल में बैठ जाएंगे हम लोग। ये नीचे भेज दीजिए, लेडीज में दे दीजिए। हाँ, वो 2 पेन, 3, एक ग्रुप को 2 पेन्स दे दिए तो काफी है।
दो लीजिए, 2 पेन रखिए, बाकी पीछे दे दीजिए। हम लोग कितनी जल्दी ग्रुप्स बनाते हैं, इससे अंदाजा होगा हमारी तंजीमी सलाहियत कितनी बेहतर है। मुझे यहीं खड़े रहना है, मैं चल फिर सकता हूं? नहीं नहीं, थोड़ा मैं उन तक जाके बात करना रहता हूं, तो मैं ये माइक ले लूं, ये ले लूं मैं, है ना? अच्छा हाँ हाँ, कैमरा। चलिए, बेहद शुक्रिया। मैं मुफ्ती अबू बकर क़ासमी साहब का इस बात के लिए भी शुक्रगुजार हूँ कि उन्वान के तारुफ में 2-3 बहुत बुनियादी बातें आपने कह दी हैं, और उसमें से सबसे अहम बात यह है कि मशीन इंसान का बदल नहीं हो सकती है, और मशीन के ज़रिए जो कुछ हो रहा है वो भी इंसानी चीज़ों का बदल नहीं है। हम इस सेशन को शुरू करते वक्त पहला सवाल सबके जहन में होना चाहिए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है। तो आसान जवाब यह है कि इंसानी जहानत, ह्यूमन इंटेलिजेंस जो काम करती है, वो काम अगर मशीनों के ज़रिए कराया जाए तो उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। अब दूसरा सवाल ये पैदा होता है, जुड़ा हुआ सवाल है कि इंसानी जहन क्या क्या काम करता है। तो आप लोगों के पास एक ब्लैंक पेपर है, 2 स्केच पेन हैं, आप लिखिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तारीफ मैंने आपसे कही है कि मशीनों के ज़रिए इंसानी जहानत वाले काम कराए जाएं तो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। दूसरा सवाल यह है कि इंसानी जहानत से हम क्या क्या करते हैं। कोई जवाब देना चाहेंगे तो अपनी जगह से दीजिए जवाब। जी, मैं सर के पास आ रहा हूं। सबसे पहले इंसानी जहन क्या काम करता है? बैठ के बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंसानी जहन सोचने की सलाहियत रखता है। सोचने की सलाहियत। माइक पास कर दीजिए। और कोई चीज? इंसानी जहन क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी, तख्लीक का काम। और कोई? डिसीजन बना लेना। और रीजन, एनालाइज, इंटरप्रीट, तज्जिया करता है। और फैसला लेना, डिसीजन। मशीन का कैसा इस्तेमाल करना, यह भी इंसानी जहन सोचता है। ठीक जी। इमोशंस भी इंसानी जहन का हिस्सा है। जी, नहीं समझ में आया। प्रिडिक्शन, कयास आराई, अंदाजा लगाना, यह भी इंसानी जहन का काम है। तजस्सुस, क्यूरियोसिटी, तहकीक, रिसर्च। अच्छा, आप में से कोई याद रखने को याद नहीं कर रहा है ना? इंसानी जहन का काम है। अच्छा, मैं इसलिए याद कर रहा हूं उसको कि मशीनें आजकल याद रख रही हैं, ये तो आपको मालूम है ना? गुज़िश्ता साल जिन लोगों ने तरबियती प्रोग्राम अटेंड किया था, उनके पास मशीन जो है मैसेज भेज रही होगी, लास्ट ईयर या इससे पहले आप यहाँ जब आए थे, 2 साल पहले की तस्वीर, 5 साल पहले की तस्वीर, इस तरह। क़यास आराई या प्रेडिक्शन भी आपने कहा। आप लोग व्हाट्सएप पर या गूगल में कोई चीज़ सर्च करने के लिए टाइप करना शुरू करते हैं, मशीन अंदाज़ा लगाना शुरू करती है कि आप क्या लफ्ज़ टाइप कर रहे हैं। ऑटो करेक्ट, है ना? तो ये सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मिसालें हैं कि मशीन कम से कम याद रखने का काम तो कर रही है ऑलरेडी, साथ ही साथ अंदाज़ा कायम करने का काम भी मशीन बहुत पहले से कर रही है। 2022 के आसपास ये हुआ कि एक ऐप आया जिसका नाम था चैट जीपीटी, और उसके बाद से हम सब ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करनी शुरू की। आम लोगों ने, कंप्यूटर साइंस वाले हो सकता है पहले से इस पर काम कर रहे थे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अब जो हम
बार बार इसकी बात करने की चैट जीपीटी के बाद से ज़रूरत इसलिए पेश आ गई है कि मशीन याद रखने और अंदाज़ा कायम करने से एक लेवल आगे बढ़ी है और अब मशीनें जो हैं वो अपने तौर पर कोई चीज़ जनरेट करने के काबिल हुई है। कैसे? तो हम लोगों ने जो गुज़िश्ता 20-22 बरसों में, 50 बरसों में इंटरनेट पर जो मवाद हमने दिया, उसी से मशीनों ने ये सीखा कि लेटर अगर लिखना हो तो क्या किया जाता है। हम में से ये प्रोग्राम असातिज़ा का है तो अक्सर व बेशतर लोग टीचर हैं। अच्छा, हम मजमून लिखना, ख़त लिखना जो सिखाते हैं जी, हम ख़त लिखना वगैरह जो सिखाते हैं तो हमारे पास कुछ इब्तिदाई 2-4 जुमले होते हैं। आई एम वेल हियर एंड होप द सेम विथ यू। मैं यहाँ खैरियत से हूँ और आपकी खैरियत खुदावंद करीम से नेक चाहता हूँ, है ना। मजमून लिखने का एक पैटर्न हमारे पास फिक्स है, ख़त का पैटर्न हमारे पास फिक्स है। तो ये सारी चीज़ें गुज़िश्ता 20-25 सालों से इंटरनेट पर रिकॉर्ड होती रहीं और सारी दुनिया के लोगों ने जो मवाद इंटरनेट को दिया उससे बना एक बिग डाटा, और उस बिग डाटा की बुनियाद पर, उस बड़े मवाद की बुनियाद पर अब मशीनों को अगर ये कहा जाए कि फ़लाँ ख़त लिख दीजिए, इस उन्वान पर एक ख़त लिख दीजिए, तो वो पूरा ख़त तैयार कर पा रही हैं। इसको हम कह रहे हैं जनरेटिव एआई। गूगल में जब आप सर्च करते हैं, गूगल में कोई लफ्ज़ आप सर्च करें तो गूगल क्या करता है कि किस किस वेबसाइट पर वो लफ्ज़ है, उन वेबसाइट्स की लिस्ट आपको देता है। लेकिन जब आप चैट जीपीटी में लिखते हैं कोई लफ्ज़ तो वो क्या करता है, उन सारी वेबसाइट्स को देखकर उसके बारे में 2 जुमले 3 जुमले में जवाब देता है। इसलिए गूगल ने गुज़िश्ता 3-4 महीने से या और थोड़ा पहले से एआई, आप जब भी गूगल में कोई चीज़ सर्च करते हैं तो वो आगे लिखता है एआई मोड, उसके बाद वेबसाइट, उसके बाद इमेज, उसके बाद अगली चीज़ें। तो ये जो चैट जीपीटी है ये बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह का आपका व्हाट्सएप है। व्हाट्सएप पर आप इंसानों से बात करते हैं, चैट जीपीटी में आप रोबो से बात करते हैं। तो वो टूल्स जिनमें हम रोबो से बात करते हैं उसको चैटबॉट कहते हैं। इस्तिलाहात वाली चीज़ें यहीं तक हैं, इसके आगे मैं अपने कामों पर आ जाता हूँ। आप लोग अपने जेब में से फ़ोन निकालिए और उसका इंटरनेट ऑन कीजिए। ग्रुप में इसलिए बिठाया है कि यहाँ सिर्फ जियो का नेटवर्क चल रहा है, तो अक्सर एक ग्रुप में कम से कम एक जियो वाला नेटवर्क होगा। इस ख्यास के साथ आपको ग्रुप में बिठाया है, ठीक है। चलिए, तो आपने इंटरनेट ऑन किया, फ़ोन निकाला, इंटरनेट ऑन किया, व्हाट्सएप में आ जाइए। व्हाट्सएप में एक ऑप्शन है आपके पास, मेटा एआई है। चलिए, कितने लोग पहले से इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, हाथ उठाइए ताकि मुझे पता चले कि मुझे किस रफ्तार से आगे बढ़ना है। हाँ, तो माशाल्लाह अच्छी बड़ी तादाद है जो पहले से इसको इस्तेमाल कर रही है। आप मेटा एआई ओपन कीजिए और वहाँ सिर्फ हाई लिख दीजिए, HI, हाई। आ गया जवाब? हाँ, तो आपने जो उसको शुरू करने के लिए वो लफ्ज़ लिखा था। अच्छा, दूसरी बात ये थी कि हम एक्चुअल इन मशीनों का इस्तेमाल करने से पहले हमको ये तय करना ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारे काम क्या क्या हैं। बहैसियत टीचर, बहैसियत उस्ताद हमारे काम क्या क्या हैं। तो काम हमारे, इसको मैं और बेहतर करता हूँ सवाल को, क्लासरूम में जाने से पहले के काम क्या हैं, क्लासरूम के काम क्या हैं और क्लासरूम के बाद वाले काम क्या हैं। फिर से जवाब देना है आपको। सर आप बताइए कि क्लासरूम में जाने से पहले के काम। कंप्लीट प्रिपरेशन सर। जी, प्रिपरेशन एक काम है क्लासरूम में जाने से। मनसूबाबंदी। प्लानिंग दूसरा काम है। चलिए, अब आप प्रिपरेशन और प्लानिंग के बाद क्लासरूम में अगर पहुंच जाएं तो क्या क्या काम है? डिस्कशन। और क्लासरूम में और क्या करते हैं आप? क्वेश्चन। अच्छा, जो आपने प्लान किया है उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। वहां मंसूबा बनाए थे, यहाँ अमल दरामद। और कोई चीज? क्वेश्चनिंग, स्टूडेंट्स क्वेश्चनिंग। क्वेश्चन, वही डिस्कशन का हिस्सा है क्वेश्चंस। अच्छा चलिए, और फिर क्लासरूम के बाद रिव्यू, मश्क। क्लासरूम के बाद भी मश्क। कैसा?
होमवर्क की शक्ल में, ठीक है। और कोई काम जो हम क्लासरूम के बाद करते हैं? चार्ट के जरिए। असेसमेंट, रिव्यू को ही और बेहतर तरीके से कहेंगे तो असेसमेंट। अच्छा चलिए, अच्छा क्लासरूम में और क्लासरूम के बाद भी क्वेश्चन आंसर सेशन, ओके गुड। तो प्लानिंग के जो आपके रिवायती तरीके हैं, प्रिपरेशन हो या लेसन प्लान बना कर करना हो, उन कामों में पहले जो वक्त सर्फ होता था वो वक्त अब आपके पास बहुत कम मिनटों में, फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड में वो काम हो सकते हैं। आप अपना जो मेटा एआई ओपन किया है आपने, उसमें लिखिए मेक अ लेसन प्लान, मेक अ लेसन प्लान। अच्छा, ये जो वाइट चार्ट आपको दिया हुआ है वहां भी आप कुछ कुछ चीजें लिख सकते हैं। हम आखिर में ये देखने वाले हैं कि किस चार्ट पे सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन है। ठीक है, अभी तक सारे चार्ट्स ब्लैंक हैं इसलिए बता रहा हूं। ठीक है, मेटा एआई में लिखना है मेक अ लेसन प्लान ऑन द टॉपिक, मेक अ लेसन प्लान ऑन द टॉपिक। कोई भी एक टॉपिक लिखिए, जैसे सोलार सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, या जो सब्जेक्ट आप पढ़ाते हैं वो उस मौजू से मुतालिक। मेक अ लेसन प्लान ऑन द टॉपिक, उसके बाद टॉपिक लिख दीजिए फॉर क्लास 5, 5वीं जमात के लिए इस मौजू पर मुझे लेसन प्लान चाहिए। ये मैसेज उसको भेज दीजिए। भेज दिया आपने मैसेज, मेक अ लेसन प्लान ऑन द टॉपिक। मैं मिसाल के तौर पर सोलार सिस्टम कह रहा हूं, आप कोई और उन्वान भी लिख सकते हैं। फॉर क्लास 5, फॉर क्लास 7, फॉर क्लास 8, जो आप मुनासिब समझें। भेज दिया आपने, जवाब आ गया। अच्छा, अब आप लोग इतने दिनों से, कम से कम कोई 5 साल से, कोई 10 साल से पढ़ा रहा है, टीचर हैं हम, तजुर्बेकार टीचर हैं, कुछ नए टीचर्स भी होंगे। आप ये बताइए कि आमतौर पर हम जब बैठ के लेसन प्लान बनाते हैं तो कितना वक्त लगता है? घंटों लगते हैं। अच्छा चलिए, घंटों तो थोड़ा सा मतलब वो किसी जंग में सैकड़ों और हजारों लोग मारे गए उस तरह का जवाब है, लेकिन लेसन प्लान बनाने के लिए कम से कम आधा घंटा चाहिए मिनिमम। अच्छा, आप बहुत सीजन्ड हैं, आपके पास प्रोफॉर्मा बना हुआ है, फॉर्मेट तैयार है, तब भी 15-20 मिनट चाहिए। लेकिन यहां देखिए आपका वही काम किस कदर तेजी से हुआ है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फवायद में पहला फायदा यह है कि वक्त की बचत होने वाली है। आपके काम का एक लफ्ज आजकल बहुत इस्तेमाल हो रहा है, वो लफ्ज है ऑटोमेशन। चीजें अपने तौर पर होने लगी है, जैसे ऑटोमोबाइल है, गाड़ियां हैं, ऑटोमेटिक चलने वाली गाड़ियां हैं, वैसा हर काम ऑटोमेटेड किया जा सकता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए। अब लेसन प्लान जो उसने बनाया है, 1 मिनट उसको शुरू से पढ़िए। आप बहैसियत टीचर, आप तरबियत याफ्ता हैं, आपने डीएड किया है, बीएड किया है, अगर आप फॉर्मल एजुकेशन में हैं, अगर आप फॉर्मल एजुकेशन में नहीं भी हैं तब भी इस लेसन प्लान को शुरू से एक मरतबा रिव्यू कीजिए और मुझे बताइए आप इसमें को 10 में से कितने नंबर देंगे बहैसियत मुम्तहिन। 10 on 10, ये थोड़ा मुबालगा है। मुबालगा मतलब हाइपरबोल, चीजों को बढ़ा के बताना। जी 8 नंबर देंगे, 7 नंबर देंगे। कोई ऐसे है जो 5 से कम नंबर देंगे उसको? नहीं है ना। तो इसलिए जो मुफ्ती साहब ने आपसे कहा कि मुझे मशीन से बेहतर बनना है, अब वो जंग शुरू है कि 5 नंबर मिनिमम या 7 नंबर मिनिमम हम जैसे लोग दे रहे हैं जो अभी फजर की नमाज पढ़ के बैठे हैं। मतलब जो अल्लाह ताला को मानने वाले लोग हैं वो दे रहे हैं, और दूसरों का हाल हमने कल वीडियो में देख लिया है। ठीक है, तो इसलिए हमारी अब लड़ाई जो है खुद को बेहतर बनाने की जरूरत है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आ जाने के बाद ये काम बहुत आसानी से हुआ। अब इस काम में हम बेहतरी कैसा ला सकते हैं,
देखिए बहुत आसान बात है, आपके पास एक ऐसा खादिम है, एक ऐसा असिस्टेंट है जो बहुत अच्छे जवाबात दे रहा है, आपके काम में मदद कर रहा है। अब आपको अपने सवाल को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आ जाने के बाद बहैसियत मौल्लिम और ख़ास तौर पर अपने तलबा में बेहतर सवाल पूछने की सलाहियत पैदा करने की ज़रूरत है। इंफॉर्मेशन इतनी अवेलेबल है कि उसको अब एनालाइज करने की ज़रूरत है, उस पर क्रिटिकल थिंकिंग की ज़रूरत है, फैक्ट चेक करने की ज़रूरत है, क्योंकि इंफॉर्मेशन का सैलाब है और उसमें आप अपने रिवायती कामों से थोड़ा सा आगे निकलिए। अब आपको ये बच्चे को याद दिलाना, जो हम फैक्ट्स वाली बातें जो हैं, 1947 में हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, ये एक फैक्ट है, इस फैक्ट को याद दिलाने की ज़रूरत नहीं है। ये फैक्ट वो बच्चा किसी भी मौके से, किसी इस तरह के गैजेट से हासिल कर सकता है। अब उसके अतराफ की जो क्रिटिकल थिंकिंग है कि ये आज़ादी किस तरह हासिल हुई, इस आज़ादी में किन किन लोगों का हिस्सा था, इस पर बात करने की क्लासरूम में ज़्यादा ज़रूरत है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने के बाद जो हमारी जिम्मेदारी बड़ी है, हम रूटीन जो पढ़ा रहे हैं, जो इन्फॉर्मेशन देने का काम, टीचर ट्रांसफर्स नॉलेज, उस कंसेप्ट को बाजू में रख दीजिए। बच्चे को आप कोई नॉलेज नहीं दे रहे हैं, बच्चा अपने घर से नॉलेज लेकर आ रहा है। वो जब 3 साल की उम्र में आपके स्कूल में आ रहा है, उससे पहले वो कम से कम एक ज़बान सीख के आ रहा है, और अगले 10 साल में आप उसको दूसरी ज़बान नहीं सिखा पा रहे हैं। समझ रहे हैं बात को? तो स्कूलों में सीखने सिखाने के बजाय हम नहीं सीखने का अमल ज़्यादा कर रहे हैं। तो इसलिए आपको अब फैक्ट्स से थोड़ा आगे, जो लोग बीएड कर चुके हैं, ब्लूम्स टेक्सोनॉमी हम हमेशा कहते हैं, ब्लूम के जो 6 स्टेप्स बताए गए हैं, उसमें रिमेंबरिंग वाला जो पार्ट है वो दुनिया से अब आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रहा है, और ये क़ुर्ब क़यामत की निशानी है कि खुशू जो है वो ख़त्म होने वाला है रफ्ता रफ्ता। तो अटेंशन स्पैन जो है वो मसला है। तो इन तमाम मसाइल के हल में हमको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल थोड़ा सा हायर ऑर्डर क्वेश्चन के लिए करना है। सिर्फ लेसन प्लान बनाइए बोलने के बजाय हमारे पास कोई तरीक़ा होना चाहिए कि मुझे इस तरीक़े का लेसन प्लान दो। मिसाल के तौर पर एजुकेशन में एक कंसेप्ट चल रहा है 5 E's मॉडल। कर्नाटक से कौन कौन है? हाँ, तो कर्नाटक के स्कूलों में ये 5 E's मॉडल इम्प्लीमेंट किया गया है, सरकारी स्कूलों में कम से कम। तो वो क्या है, पहले उसको समझें और उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट करें। पहले ये चीज़ बहुत मुश्किल थी, किसी तरबियत में जाइए, सेमिनार में, वर्कशॉप में जाइए और सुनिए, समझिए, उसके बाद उसका लेसन प्लान बनाइए। अब जो है मेटा एआई आपकी हेल्प करेगा। लिखिए, उसी सवाल को फिर से लिखिए, मेक अ लेसन प्लान, वही उन्वान, वही क्लास, आखिर में सिर्फ एक शोशा और छोड़ना है, बढ़ाना है, वो ये है विथ 5 E's मॉडल। मेक अ लेसन प्लान ऑन द टॉपिक, जो टॉपिक आपने पिछली मर्तबा दिया था वही टॉपिक, फॉर क्लास 5 विथ 5 E's मॉडल, 5 E वाले मॉडल से। 5 E's: इंगेज, एक्सप्लोर, एलैबोरेट, एक्सप्लेन, इवैल्युएट। ये 5 E हैं, और ये कहा जा रहा है कि किसी कंसेप्ट को अगर समझाना है तो इन 5 सतहों से उसको गुजारना चाहिए। पहले जो है बच्चे को अपने साथ शामिल करें, उसके बाद फिर दूसरे लेवल पर उसको जो है खुद से कुछ एक्सप्लोर करने का मौका दें, फिर आप एक्सप्लेन करें, और फिर उसके बाद एलैबोरेशन तक ले जाएं, और आखिर में इवैल्यूएशन तक। अब देखिए, जो सवाल आपने पहले पूछा था और उसका जवाब, और अब जो आपने सवाल पूछा है उसका जवाब, अब जो जवाब आया है वो आपको ज़्यादा अच्छा लग रहा है। क्यों? क्योंकि सवाल का लेवल बढ़ गया है। आपने एजुकेशन का एक थ्योरी दे दी है उसको कि इस तरीक़े का लेसन प्लान दो। आया जवाब? आया कि नहीं? अच्छा, हमारे सारे लोग काम कर रहे हैं कि नहीं, ये चेक करने का एक तरीका ये है, क्या ग्रुप में ये लोग मैसेज भेज सकते हैं?
जो ग्रुप बना हुआ है उसमें आप लोग मैसेज भेज सकते हैं? नहीं, ओनली एडमिन। अच्छा, जो दिया गया नंबर उस पर तो बहुत हो जाएगा, 200 मैसेज आ जाएंगे 1 मिनट। ठीक है, जो आपको दिया हुआ नंबर है उस नंबर पर ये सारे 5 V's मॉडल वाले लेसन प्लान भेज दीजिए। हम ये जानना चाहते हैं कितने लोगों ने किया। ठीक है मौल साहब, उसके लिए वो जहमत उठाने के लिए तैयार हैं। पहले मैसेज आप भेज दीजिए। हाँ, 5 E's में इंगेज है पहले। इंगेज, एक्सप्लोर, एक्सप्लेन, एलैबोरेट, इवैल्यूएट। इवैल्यूएट, ये 5 E's हैं। आप कोई भी मजमून पढ़ा रहे हैं, आप गालिब की कोई गज़ल पढ़ा रहे हैं, कोई साइंस का टॉपिक पढ़ा रहे हैं, कोई मैथ्स का टॉपिक पढ़ा रहे हैं, पहले बच्चे को इंगेज कीजिए, बच्चे को उसमें शामिल कीजिए, मशगूल कीजिए उसमें। उसके बाद सेकेंड लेवल पर थोड़ा सा उसको ढूंढने का मौका दीजिए। आपने एक नज्म पढ़ाई, उसको बोलिए कि तुम इसी शायर की दूसरी नज्में ढूंढ कर लाओ, है ना। 2 जमा 2 4 सिखा दिया आपने। अब अगला लेवल 2 जमा 2 जमा 2 6 कैसे हो सकता है, उसको एक्सप्लोर करने का मौका दीजिए। उसके बाद अगला एक्सप्लेन, थोड़ी सी वजाहत अपनी तरफ से। उसके बाद इलेबोरेट, उसी चीज को और फैलाइए, उसी वजाहत की और तौसी कीजिए, है ना। और लास्ट में इवेलुएट, कि हमने जो कुछ अब तक किया उसकी जांच। अच्छा चलिए, आप लोग बोल रहे हैं इनको मसनवी जहानत पे बात करो, बोले टाइम दिए फिक्स, उसके बावजूद ये आदमी जो है एजुकेशन में चला गया, है ना। मैं वापस आ रहा हूं मसनवी जहानत पर। इस तरह के जितने आप सवाल को मुश्किल बनाते जाएंगे, आपके लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत अच्छे से काम करेगा। ये काम जो मेटा एआई कर रहा है, यही काम करने वाले और 3 ऐप्स आपको मालूम है। चैट जीपीटी है इसका है ना, जेमिनी है, और क्या है, परप्लेक्सिटी है, ग्रॉक है, जी जी हाँ, डीप सीक है चाइना का। डीप सीक इस्तेमाल थोड़ा सा हम लोग कम करते हैं, सरकारी इदारों में रहने वाले लोग, ठीक है। अच्छा, ये सारी चीजें हैं। अच्छा, ये मैं थोड़ा सा मिजाह के लिए बोल रहा हूं कि व्हाट्सएप पर जब आप किसी से चैट करते हैं तो रिलेशनशिप जब नया नया होता है तो टेक्स्ट के जवाब में टेक्स्ट आता है। रिलेशनशिप जैसे जैसे बढ़ने लगता है तो टेक्स्ट के जवाब में इमेज आना शुरू होती है, इमोजी आना शुरू होती है। और रिलेशन बहुत अच्छा जब हो जाता है, अपने इर्तिखा को जब पहुंच जाता है, तो उस वक्त शायर वीडियो कॉल करना चाहता है। सही है। हाँ, तो 3 तरह का जनरेशन हो सकता है। टेक्स्ट, अभी जो आपने किया ये टेक्स्ट टू टेक्स्ट जनरेशन था। आपने टेक्स्ट लिखा, जवाब में टेक्स्ट में मैसेज आया। अब ये हो सकता है कि आप टेक्स्ट लिखें, जवाब में इमेज आए। लिखिए वहां पर, गिव मी अ पिक्चर ऑफ अ कैट। यस, कैट छोड़ दीजिए, कैट को क्या करना है, सोलर सिस्टम लिखिए। गिव मी अ पिक्चर ऑफ सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम कहां लिख रहे हैं आप लोग? ये मेटा एआई में लिखना है, गिव मी अ पिक्चर ऑफ सोलर सिस्टम। तो हमने आपको ग्रुप में इसलिए बिठाया है कि एक साहब कम से कम फोन में लिखें, एक साहब चार्ट पे भी लिखें। अच्छा, इमेज आई आपके पास सोलर सिस्टम की? ओके। अब क्लासरूम में पढ़ाने के लिए देखिए, ये जो दौर है विजुअल कम्युनिकेशन का दौर है। विजुअल कम्युनिकेशन का दौर है। आपके सामने एक बड़ा सा स्क्रीन लगा हुआ है और आप देखते हैं जो बच्चे कार्टून्स वगैरह देखते हैं या मोबाइल में मुनहमिक होते हैं, है ना, तो आप इमेजेस इस तरह से जनरेट करके उसको क्लास में इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने लिखा था गिव मी अ पिक्चर ऑफ सोलर सिस्टम, अब लिखिए गिव मी अ पिक्चर ऑफ सोलर सिस्टम विथ कार्टून्स, विथ कलरफुल कार्टून्स। क्योंकि आप प्राइमरी स्कूल के बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो आप लिखेंगे कलरफुल कार्टून्स के साथ। नहीं कोई नहीं जी, हाँ, मैं इस तरफ।
अच्छा हुआ कि आपके साथ ऐसा हुआ। देखिए, हम लोग यहाँ जितने भी लोग हैं उनमें से एक साहब ने इत्तला दी है कि उन्होंने सोलार सिस्टम पूछा और उसके जवाब में वो पिक्चर नहीं आई जो हम चाह रहे थे, ज़मीन है ना वगैरह की। उसके बजाय क्या पिक्चर आई है बताइए मुल साहब? यूनिवर्स की आ गई है। अच्छा चलिए एक मिनट, ऐसी पिक्चर आ गई है ये बिल्डिंग्स की, है ना? कुछ लोगों के पास ऐसी पिक्चर आई है। इसको कहते हैं इसको कहते हैं कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है इस तरह का धोखा दे सकता है। तो लिमिटेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये है कि इस ठीक है नहीं सिर्फ आप, अच्छा हमने कलरफुल कार्टून वाला मैसेज दिया था, आ गया जवाब, कलरफुल कार्टून्स वाला मैसेज। अब चंदा मामा सो गए सूरज चाचू जागे की वाली कैफियत है। वो जो कार्टून्स में जैसे नजर आता है वैसे नजर आ रहा है। हाँ, छोटे क्लासेस में पढ़ाते वक्त सोलार सिस्टम ऐसी इमेज के साथ भी पढ़ाया जा सकता है। ठीक है। अच्छा, हम लोग एक लफ्ज है आजकल बहुत बोला जा रहा है, इनोवेटिव पेडागोजी, है ना? कोई भी चीज को इनोवेटिवली करना, नए तरीके से करना, इख्तिराई तरीके से करना। ओके, तो इख्तिराई तरीके से करने का एक काम यह है कि हमारे पास पिक्चर कौन सी है? सोलार सिस्टम की, और हम पढ़ाना चाह रहे हैं मैथमेटिक्स। मुमकिन है? रिवायती तौर पे मुमकिन नहीं है। सोलार सिस्टम जोग्राफिया का उन्वान है, हम उससे जोग्राफिया ही पढ़ाएंगे। सही है? मगर मैं अंग्रेजी का टीचर हूं, मैं अंग्रेजी पढ़ाना चाहता हूं और इस वक्त क्लास में मेरे पास यही इमेज है। क्या करूं? पूछिए। सजेस्ट सम आइडियाज टू टीच इंग्लिश with this picture. Suggest some ideas to teach English with this picture. हाँ, उलमाए किराम के साथ ऐसा है कि क्योंकि मसनद फजीलत पर रहते हैं, तो अभी एक हमारे आलिम साहब ने एक बहुत अच्छा काम किया। मैं मैसेज टाइप करने के लिए कह रहा हूं, उन्होंने वॉइस मैसेज भेजा। ठीक है, तो इससे मुझे ये बात याद आ गई कि मुझे आपको बताना चाहिए कि आप मैसेज टाइप करने के बजाय वॉइस कमांड भी दे सकते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया अमल साहब। आइडियाज आए वहां पर? तो अगर कोई टीचर, महाराष्ट्र से कौन कौन आए हैं? अच्छा माशाल्लाह, थोड़ा सा इलाकाई अज़बियत का शिकार हूं मैं भी महाराष्ट्र से हूं। तो मैं आपसे अर्ज ये कर रहा था कि उसने जवाब दिया है। क्या जवाब दिया है? इस तस्वीर के साथ आप मैथ्स में क्या क्या कर सकते हैं? 5-6 आइडियाज दिए उसने। यस और नो? दिए। इंग्लिश कैसे पढ़ाना चाहिए उसके 5-6 आइडियाज आए। आप अपनी क्लास में 2 लेके चले जाइए, क्योंकि ये मैं दोहराने के लिए कह रहा हूं कि तरबियत का तरीका यह है कि बतदरीज काम किया जाए। 10 आइडियाज मिल गए, सारे 10 के 10 मैं आज इंप्लीमेंट कर दूंगा, मत कीजिए, उससे हाजमे का मसला हो जाएगा। ठीक है, उसमें से 2 इंप्लीमेंट कर दीजिए। मैंने महाराष्ट्र वाला सवाल इसलिए किया था, SCRT महाराष्ट्र हर साल जो है टीचर्स से कहती है कि आप किसी नए तरीके से अगर कोई चीज़ पढ़ाते हैं तो अपना प्रपोजल भेजिए, हम साल भर के इनोवेटिव चीज़ों के लिए टीचर्स को अवार्ड देंगे। अब मैं ऐसा टीचर हूं जो साइंस की इमेजेस से इंग्लिश पढ़ा रहा हूं। मैं इनोवेटिव टीचर हूं कि नहीं? मैं इसको अगर अच्छे से प्रेजेंटेशन में बना के इसकी अच्छी रिपोर्ट तैयार करके भेजता हूं तो इंशाअल्लाहुल मुस्तान मुझे अवार्ड मिल सकता है। लेकिन हम तो अवार्ड के लिए नहीं, आखिरत के लिए काम करने वाले लोग हैं। ठीक है, लेकिन एक आध अवार्ड मिल जाए तो ले भी लीजिए, क्योंकि उसमें
सिर्फ सर्दी की वजह से शेरवान पहन के नहीं आया हूं, ठीक है? समझ रहे हैं ना? हाँ, मतलब क्या है कि मेरी उम्र की वजह से कई बार ऐसा होता है कि टीचर्स की ट्रेनिंग में जाके खड़ा हो जाता हूं तो लोग बोलते हैं कि ये स्टूडेंट है कि पढ़ाने वाला है, क्या है किस्सा, तो मैं थोड़ा सा इसलिए पहन के आया हूं। अच्छा चलिए, आप इस तरह के बहुत सारे आइडियाज जनरेट कर सकते हैं। तालीम व ताल्लुम में दूसरा बड़ा मसला ये चल रहा है, दूसरा बड़ा मसला ये चल रहा है कि हम कहते हैं कि एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होनी चाहिए और हम एक्टिविटी करा नहीं पाते हैं। दूसरा मसला ये है कि हम कहते हैं कि चीज़ों को रियल लाइफ से जोड़ के पेश करना चाहिए। अगर आप में से कितने लोग अंग्रेजी पढ़ाते हैं? अब कोई नहीं पढ़ाएगा अंग्रेजी कौन कौन पढ़ाते हैं? अच्छा, मैथमेटिक्स एक लतीफ़ा बहुत वायरल हुआ था कि मैथ्स के एक टीचर को एक बच्ची ने 15 साल के बाद फ़ोन किया और फ़ोन करके ये बोला कि सर आप हमको वो a+b² का फॉर्मूला पढ़ाए थे, ठीक है, और आज तक ज़िंदगी के 15 साल गुजर गए वो सीख के, आज तक हमारी ज़िंदगी में उसका कोई इस्तेमाल नहीं हुआ, आप हमको क्यों पढ़ाए थे वो? और न सिर्फ पढ़ाए थे, आप हमारे अब्बा से भी शिकायत कर दिए थे कि ये बच्ची याद नहीं कर रही, उन्होंने भी खूब मारे थे हमको। इतना सब करके वो फॉर्मूला आज तक हमारी ज़िंदगी में इस्तेमाल नहीं हुआ। तो हम अपने क्लासरूम्स में ऐसे बहुत से काम करते हैं जो अमली ज़िंदगी में इस्तेमाल नहीं होते हैं। इंग्लिश के टीचर्स एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस पढ़ाते हैं कि नहीं पढ़ाते हैं? पढ़ाते हैं। कभी मैं बिल्कुल क्या कहते हैं आजिज़ी और इनकिसारी से ये अर्ज़ करना चाह रहा हूँ कि एक्टिव जुमला कब इस्तेमाल होने वाला है और पैसिव जुमला कब इस्तेमाल करना है, ये कभी हम बोलते हैं अपनी क्लास में? हम सिर्फ ये बोलते हैं आई राइट अ लेटर इज रिटन बाय मी, आई एम राइटिंग अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय मी, आई हैव रिटन अ लेटर हैज़ बीन रिटन बाय मी। मगर इन दो जुमलों के अरसे वजूद में आने की कोई वजह होंगी ना। इनमें से एक जुमला ऐसा है, सिचुएशन, कौन सी सिचुएशन में किस जुमले को इस्तेमाल करना है, तो ये मुझे बहुत दिनों के बाद पता चला कि हम जितना सरकार दफ्तरी काम करते हैं उसमें सारा पैसिव स्ट्रक्चर होता है। उसमें हम जितना इनफॉर्मल काम होता है, शख्सी तौर की बातचीत, उसमें एक्टिव जुमले होते हैं। मैं आया, मैं गया, मैंने ऐसा किया, फाइल इंपॉर्टेंट है। जबकि ऑफिस के कामों में एक प्रोग्राम रखा गया, किसने रखा बोलने की जरूरत नहीं है, मालूम है तुम्हारे डिपार्टमेंट का काम है प्रोग्राम रखना। एक प्रोग्राम कंडक्ट किया गया है ना। वी कंडक्टेड अ प्रोग्राम के बजाय हम द स्कूल कंडक्टेड अ प्रोग्राम के बजाय हम क्या कहते हैं? अ प्रोग्राम वाज ऑर्गेनाइज्ड बिकॉज द डूअर फाइल सब्जेक्ट जो है वो ऑलरेडी नोन है कि किसने किया ये काम। अच्छा, मैं ये क्यों बोल रहा था आपको? ताकि हम बच्चों को ये बताएं कि आप ये पैसिव स्ट्रक्चर सीखोगे तो ऑफिस की फाइलें अच्छे से लिख सकोगे, नोटशीट अच्छे से तैयार कर सकोगे। इसी तरह हर टॉपिक का एक रियल लाइफ में इस्तेमाल है। हम में से सीनियर लोगों को ये मालूम है तजुर्बे से, लेकिन जूनियर लोग क्या करें? आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं? आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ते हैं? सिविल इंजीनियरिंग। अच्छा, अब आप सिविल इंजीनियरिंग का कोई कंसेप्ट लीजिए और वहाँ मेटा से पूछिए कि सजेस्ट द रियल लाइफ इम्प्लीकेशंस ऑफ दिस टॉपिक। आप लोग अपना अपना कंसेप्ट लीजिए, पाइथागोरस थ्योरम या एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस, उसका रियल लाइफ इम्प्लीकेशन, सजेस्ट द रियल लाइफ इम्प्लीकेशन, हकीकी जिंदगी का ताल्लुक, हकीकी जिंदगी से इसका क्या ताल्लुक? जी हाँ, तो मुझे अंदाज़ा है कि टीचर्स जो हैं वो मर्द हजरात के अलावा ख़वातीन भी हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग न सिर्फ मेरी बात सुन रहे होंगे बल्कि उसके साथ साथ जो इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे हैं
व्हाट्सएप पर मेटा एआई में आप ये इंस्ट्रक्शंस लिखकर जवाबात किस तरह के आ रहे हैं ये देख भी रहे होंगे। तो रियल लाइफ इम्प्लीकेशंस क्या हैं किसी भी एक टॉपिक के, पूछिए। आए कुछ जवाबात? क्या सवाल पूछे थे मौलाना आप? हाँ, ट्रिग्नोमेट्री का रियल लाइफ इम्प्लीकेशन जी। कितने, आप नंबर बता दीजिए कितने पॉइंट्स उसने दिए? 6, किसी के पास 5, किसी के पास 6, 10 तक जवाबात आपके पास आए होंगे। आप उसको स्पेसिफिक कर सकते हैं, मुझे 5 सजेशंस दो, 6 सजेशंस दो, 10 सजेशंस दो। एक सेकंड के लिए रुक के सोचिए कि इस पर्टिकुलर टॉपिक को पढ़ाते हुए क्या पिछली मर्तबा इनमें से कोई बात आपने अपनी क्लास में कही थी? नहीं कही थी। तो अब अगर आप ये पॉइंट अपनी क्लास में ऐड करें, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाने वाले मौल साहब अगर अपनी क्लास में इस चीज़ को शामिल करें कि रियल लाइफ इम्प्लीकेशंस मेरे पास 6 हैं, मैं उसमें से कम 3 बच्चों को बता रहा हूं, तो ऑटोमेटिक आपका कंटेंट इनरिचमेंट हो जाता। अफजाइश मजमून जिसको कह रहे हैं कि जो मजमून आप पहले से पढ़े हुए हैं, जो मालूमात आपके पास पहले से हैं, उसमें कुछ इजाफा है ना, तौसी होना चाहिए। जब आप किसी मौजू पर दूसरी मर्तबा बात करें तो आप एक ही मौजू पर हमेशा एक ही तरह बात कर रहे हैं, उसमें कोई एडिशन नहीं हो रहा है, तो ये बड़ी बुरी बात है। और हम बहैसियत टीचर बहुत सारे मज़ामीन रिपीटेडली पढ़ाते हैं, तो फिर वही लतीफ़ा है कि वालदा ने 1976 में बीए किया था और मैं 2003 में बीए करते वक्त वालदा के नोट्स से पढ़ रहा था, और मेरे नंबरात बहुत अच्छे आए थे। तो वालदा की दुआ भी, और वो हमारे तालीमी निज़ाम का कारनामा भी था कि न सिलेबस चेंज हुआ था, न तरीक़े तदरीस चेंज हुआ था, न जांच का तरीक़ा चेंज हुआ था 1976 से 2003 तक। ठीक है, तो बाज़ शहरों में तो असातिज़ा भी वही हैं, है ना। बाज़ असातिज़ा ऐसे हैं जिन्होंने वालिद साहब को भी पढ़ाया था और मुझे भी पढ़ाया है ना, सर हैं। तो अल्लाह आपको उम्र सेहत में बरकत दे। बात यह है कि लेकिन वालिद साहब को आपने जिस तरह पढ़ाया था, बेटे को उस तरह मत पढ़ाइए, कुछ तब्दीली के साथ पढ़ाइए, क्योंकि तगय्युर, तब्दीली ज़िंदगी की अलामत है। अगर आपकी तरीक़े तदरीस में कोई तब्दीली नहीं आ रही है, तो इसका मतलब वो स्टैगनेंट हो गया है, वो मुंजमद हो गया है, और इंजमाद जो है वो बहुत नुकसान पहुंचाता है, ख़ास तौर पर जो लोग दर्स व तदरीस से जुड़े हुए हैं उनके साथ। अब यहाँ तक बात तकरीर की और तारुफ की थी। अब हमारे पास बहुत कम टाइम में अगले लेट्स टेक इट टू अनदर लेवल, अब थोड़ा सा टेक्नोलॉजी के लेवल की बात करते हैं। प्रेजेंटेशंस बनाने के लिए एक ऐप है या एक वेबसाइट है, अगर हम ओपन कर सकें इसमें, तो गूगल क्रोम में आइए, अपने अपने फ़ोन निकालिए। ये लेडीज़ भी स्क्रीन देख सक रहे हैं कि वहाँ भी स्क्रीन है? अच्छा, तो आपके फ़ोन में गूगल ओपन कीजिए। हाँ, यही नीचे वाला क्रोम वेब स्टोर वाला। गूगल क्रोम लीजिए, ये मत लीजिए, फायरफॉक्स मत लीजिए। हाँ, वो ले लीजिए। अच्छा, नहीं है पहले से तो छोड़ दीजिए, फिर जो है वो ले लीजिए। वहां लिखिए गामा, GAMAA, गामा स्पेस AI, गामा AI। हाँ, सर्च इंजन में गामा AI लिखना है। 4-5 आपके पास रिस्पॉन्सेस तो ज़्यादा आएंगे, लेकिन उसमें से जो फर्स्ट है जिसमें डार्क ब्लू कलर में G लिखा हुआ है,
वो लेना है। एक ही नाम के होता क्या है कि किसी शहर में एक स्कूल पॉपुलर हो जाए तो बहुत सारी दुकानें उसी नाम की हो जाती हैं। जैसे मैं नांदेड़ से हूँ तो हमारे पास एक सना स्कूल था, तो उस दौर में जो है बहुत सारी दुकानों का नाम सना था। आजकल बीदर में शाहीन है। ठीक है, तो स्टार्ट फॉर फ्री पे क्लिक करेंगे। गामा सर्च किया आपने, ओके। उसके बाद स्टार्ट फॉर फ्री पे क्लिक करेंगे। ऊपर कंटिन्यू विद गूगल पे करेंगे। ईमेल लिखिए मत, कंटिन्यू विद गूगल कर लीजिए। हाँ, ये कहफ ईमान वाला ले लीजिए या मुफ्ती साहब की इजाजत से उनका ईमेल एड्रेस ले लीजिए। आप नहीं, आप कंटिन्यू विद गूगल करेंगे, वो खुद ले लेगा आपसे। ये ईमेल का एक्सेस किसके पास है? जी हाँ, ये फर्स्ट, ये गांव। चलिए, ग्रुप में बैठने का फायदा ये है कि हम, अगर हमारे बाजू बैठा हुआ साथी उसको वो वेबसाइट नहीं मिल रही है तो हम बताएंगे, है ना। कोई भी एक, हम चलिए कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। ईमेल सेलेक्ट करने के बाद फिर हमने कंटिन्यू पे क्लिक कर दिया। चलिए, तो शुरू में कुछ ऐसे सवाल आएंगे, वो आपसे सवाल पूछेगा। पहला सवाल, आप गामा का इस्तेमाल किस लिए करना चाह रहे हैं, उस पर टिक कीजिए। कंटिन्यू विद गूगल करना है। ईमेल टाइप करते मत बैठिए, ऊपर जो कंटिन्यू विद गूगल है वो कीजिए। ऊपर कंटिन्यू विद गूगल है, हाँ ब्लू में। आपका कौन सा ईमेल है? आप रिजवान साहब हैं कि फैजान साहब हैं? रिजवान साहब। मतलब हमारे फोन में 5-5, 6-6 ईमेल हैं, राइट। ठीक है, फॉर एजुकेशन पे क्लिक करेंगे। एजुकेशन पे क्लिक करते ही वो पूछेगा आप स्टूडेंट हैं कि टीचर। आजकल अमेरिकन वर्ड चल रहा है टीचर के लिए, एजुकेटर। एजुकेटर हैं हम लोग। किस लेवल पे पढ़ाते हैं? आपके स्कूल की सतह क्या है? सेकेंडरी स्कूल में पढ़ाते हैं, डिग्री कॉलेज में पढ़ाते हैं, या ट्यूशन ट्यूटर हैं आप? हम पहला ले लेंगे। आपके इदारे में कितने लोग हैं? हम 11 से 50 वाला ले लेंगे। अगला सवाल यह है कि आप इस वेबसाइट का इस्तेमाल किन कामों के लिए करना चाहते हैं? तो शुरू के 3 चीजें सेलेक्ट कर लीजिए। आपको अपने फोन में करना है ये, ठीक है। हाँ, 3 सेलेक्ट कर लीजिए। कंटिन्यू। आपको इसके बारे में कैसे पता चला? वो फ्रेंड और कलीग पे क्लिक कर दीजिए। मेरे लिए दुआ फरमाइए, इसको बताने की जरूरत नहीं है, ठीक। हाँ, नीचे एजुकेशन है ना। आप टीचर हैं, एलिमेंट्री स्कूल में पढ़ाते हैं, आपके स्कूल में 11 से 50 लोग हैं। कंटिन्यू। आपको आपके फ्रेंड ने ये बताया है। चल, इस पेज तक आ गए आप लोग। अब हर ग्रुप से कम एक आदमी इस पेज तक आ गया है। देखिए जल्दी जल्दी, जो एक साहब इस पेज तक पहुंच गए हैं उनकी जिम्मेदारी है हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो वाली, ठीक है। अपने ग्रुप वालों को साथ लेके चलो। हाँ, देख के आइए जी। कोई डिफिकल्टी है तो बताइए, मैं आ रहा हूं आपके पास। हाँ, वेरी गुड, करेक्ट। चलिए, देखिए यहां 3 ऑप्शंस, 4 ऑप्शंस आपके पास हैं। हम इसमें से जनरेट पर क्लिक करेंगे। मुजफ्फर साहब, आप यहीं रहिए। अब जनरेट पर क्लिक कर दी। इस पेज पर आए सारे लोग? कोई अगर इस पेज पे नहीं आए हैं तो हाथ उठाइए, हम आ रहे हैं आपके पास। आपके नेटवर्क का इशू है। फ्रेंड और कलीग। इब्तिदाई सवालों में देखिए मसला क्या है, हम लोग सवाल पढ़े बगैर बोल रहे हैं ये क्या आया, ये क्या आया। आप टीचर हैं, आप सवाल पढ़ो ना, क्या पूछा सोने। और आप में से बेशतर लोग मुझे मालूम है इंग्लिश मीडियम स्कूल के टीचर हैं, ठीक है। तो वो क्या सवाल है इंग्लिश में पढ़िए ना वहां पर। इस पेज तक आ गए सारे लोग? आप दोनों, आप नहीं आए? नहीं आने वाले हाथ उठाइए।
क्योंकि इसके आगे की दुनिया बहुत तेजी से बदलने वाली है। आप नहीं आए हैं तो मैं, नेटवर्क का इश्यू है ना? हाँ, आपको मालूम है नेटवर्क का इश्यू है, तो फिर आप इसको घर जाके ट्राई कीजिए, ठीक है? तो यहां तक जो लोग आ गए हैं, अब आप इसको स्क्रीन पर देख लीजिए। मुझे उम्मीद है नीचे खवातीन भी स्क्रीन देख रही होंगी, और आपके पास यहाँ प्रेजेंटेशन बना सकते हैं आप, वेबसाइट बना सकते हैं आप, वेब पेज बना सकते हैं, डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं, सोशल मीडिया के लिए कोई पोस्ट बना सकते हैं। इतने सारे काम एक क्लिक पे हो सकते हैं। इनमें से हम सिर्फ प्रेजेंटेशन बनाएंगे, क्योंकि हम टीचर हैं, हमको वेबसाइट डेवलप करना नहीं है। अच्छा, वो जो कार्ड्स है वो उस प्रेजेंटेशन में कितने स्लाइड्स हों उसकी तादाद है। आप अपने, आपके स्कूल में 35 मिनट का क्लास है, 40 मिनट का क्लास है, 45 मिनट का क्लास है। अच्छा, उसके लिए कितने स्लाइड्स वाला प्रेजेंटेशन होना चाहिए? 5, 6, 10? 10 तक ये फ्री देता है, इसलिए पूछ रहा था आपसे। तो आप 5 ले लीजिए मुल साहब, क्योंकि मैं आधी गुफ्तगू तो बगैर स्क्रीन बताए के कर लिया ना, इसलिए 5 में एक हिकमत यह है कि 400 स्लाइड्स तक ये फ्री है। 400 स्लाइड्स तक ये फ्री है। अभी कैमरा उधर है, मैं उसके बाद 400 स्लाइड्स के बाद क्या करना वो भी बता देता हूं। दूसरे ईमेल से रजिस्टर करना, ठीक है? हाँ राइट, ये क्रिएट, जनरेट, ऊपर पहला। चलिए, डिस्क्राइब व्हाट यूड लाइक टू मेक में आपको सिर्फ टॉपिक लिखना है। बताइए किस टॉपिक का प्रेजेंटेशन आप बनाना चाहते हैं, वहां लिखिए। आज सुबह से सोलार सिस्टम ही चल रहा है, हाँ, सूर्यवंशी नहीं है हम लोग जी। तो आप बताइए, आप बहुत संजीदा लग रहे हैं, टॉपिक बताइए, किस टॉपिक का प्रेजेंटेशन बनाना चाहेंगे? एजुकेशन? नहीं, मैं चाह रहा हूं कि ऐसा टॉपिक बताइए जो कल जाके क्लासरूम में इस्तेमाल करने आना। इंसानियत वगैरह क्लासरूम में थोड़ी पढ़ाते हैं अपन। वाटर साइकिल ये पढ़ाते हैं, पोल्यूशन ये पढ़ाते हैं। लिखिए वाटर साइकिल। कोई ऐसे हैं जो जिनका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश नहीं है, उर्दू है? उर्दू मीडियम स्कूल में पढ़ाने वाले टीचर्स, असातिज़ा किराम, जहीराबाद के हमारे कुछ साथी हैं, कुछ लोग यहाँ हैं। इताअत रसूल आप पढ़ाना चाह रहे हैं, लिखिए वहां पे इताअत रसूल, ठीक है? मुसल्लस के अक़साम पढ़ाते हैं, वो लिखिए। अरे मुल साहब आप एक, अच्छा सुनिए, ये जो ऊपर आपने जहां टॉपिक लिखा है उसके बाद वो कार्ड जहां सेलेक्ट किए है, वहां चौथा पॉइंट जो है वो इंग्लिश लिखा हुआ है, देखिए, है ना? जो लोग दूसरे मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन के हैं वो यहां से लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं, ठीक है? अगर आप उर्दू में चाहते हैं तो यहां से लैंग्वेज चेंज कर लीजिए, अरबी में चाहते हैं अरबी कर लीजिए, बंगाली में चाहते हैं बंगाली ले लीजिए। हम इंग्लिश रख रहे हैं क्योंकि ज्यादातर लोगों की तादाद इस वक्त इंग्लिश वालों की है। आप वहां चेंज कीजिए अपने फोन से, लैंग्वेज चेंज कीजिए, ठीक है? उसके बाद नीचे आइए, जनरेट आउटलाइन पे क्लिक किया हमने, आउटलाइन जनरेट हुई। यहां हम एक थीम सेलेक्ट करेंगे। अब बताइए आपको कौन सा थीम बेहतर लग रहा है इसमें से? सेकंड, थर्ड? सेकंड भाई, जो लोग बोल रहे हैं वो करिए। नीचे जनरेट पे क्लिक कीजिए। कुछ लोग लैंग्वेज का ऑप्शन चेंज करके भी बनाइए, उर्दू में भी बन रहा है कि नहीं चेक हो जाएगा। ये देखिए, मौलाना ने इतना बेहतर स्क्रीन लगाया है तो उसके शायान शान प्रेजेंटेशन होना चाहिए, है ना? चलिए, अब वो लेट्स गो पे क्लिक कर दीजिए।
प्रेजेंटेशन देख रहे हैं आप लोग स्क्रीन पर? क्या आपके स्कूल के तलबा और तालिबात का ये हक नहीं है कि हमेशा आपकी सूरत और टेक्स्ट बुक के अलावा एक आध बार अच्छा खूबसूरत प्रेजेंटेशन भी देखें? और ख़ास तौर पर जो लोग गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ाते हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ाने वालों, आपके पास पैनल बोर्ड, स्मार्ट बोर्ड फिक्स कर दिया है गवर्नमेंट ने हर ज़िला परिषद स्कूल में, चाहे वो तेलंगाना की हो, कर्नाटक का हो कि महाराष्ट्र का। उसके बाद भी अगर आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो बहुत बुरी बात है। और प्राइवेट स्कूल वाले तो दावा करते ना 21वीं सदी को साथ लेके चलने का। अब इसके कई तरीके के इस्तेमालात हैं, इसके इस्तेमालात हम कई तरीक़ा से कर सकते हैं। एक तरीक़ा यह है कि प्रेजेंटेशन लेकर जाइए, प्रेजेंटेशन के साथ एक्सप्लेन कीजिए। एक तरीक़ा यह है कि प्रेजेंटेशन अगर आप नहीं ले जा सकते हैं, वहाँ स्क्रीन नहीं है, तो इसको डाउनलोड भी किया जा सकता है। कैसे डाउनलोड करेंगे? आपके फ़ोन में ऊपर 3 डॉट्स हैं, देखिए, उस पर क्लिक कीजिए। हम यहाँ शेयर पे क्लिक करेंगे। मुल साहब आपका नाम क्या है? खलील भाई, आप शेयर पे क्लिक कीजिए। शेयर पे जब हम क्लिक करते हैं तो एक्सपोर्ट का बटन आता है। आपने वो ऊपर के 3 डॉट्स पे क्लिक किया फ़ोन में, हाँ, तो आपके पास एक्सपोर्ट का बटन आया, उस पर क्लिक करेंगे। अब एक्सपोर्ट टू PDF है। 4 तरीके से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। उर्दू में किसी ने बनाया था प्रेजेंटेशन अभी, कैसा प्रेजेंटेशन है मुल साहब? ज़बान व बयान के लिहाज से देखिए, है ना, सिर्फ उस, हाँ, मुल साहब ने इताअत रसूल पे बनाया था। मैं इस मौजू पे आने वाला हूँ। और है ना, तो इसमें जो फॉन्ट है वो अगर आप चेंज करना चाह रहे हैं, हालांकि आजकल व्हाट्सएप की इतनी आदत हो गई हमको कि हम यूनिकोड में भी पढ़ लेते हैं, लेकिन अगर आप फॉन्ट चेंज करना चाह रहे हैं तो इसको जो डाउनलोड में आपके पास पावर पॉइंट वाला ऑप्शन है, वो डाउनलोड करके आप फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। अगर आपको चेंज कुछ भी नहीं करना है, PDF डाउनलोड कीजिए और उसको इस्तेमाल कर लीजिए। जी, यस, वो मैं अगला लेवल वही है, वो लेवल 3। बहुत शुक्रिया। ये समझ में आ गई बात? इसमें सिर्फ आपको उन्वान देना है और जनरेट करने के लिए कहना है, राइट। अब 1 सेकंड के लिए थोड़ा सा बैक आ जाइए। सर ने एक सवाल पूछा है कि मेरे पास मेरा मवाद तय है, वाटर साइकिल पे इन्हों जो बोल रहे वो पढ़ाना नहीं है, मेरे को टेक्स्ट बुक में वाटर साइकिल पे जो दिया हुआ है वो पढ़ाना है, राइट। मुझे उसका प्रेजेंटेशन चाहिए। उसका क्या तरीका है? इसको क्लोज कर दीजिए, गामा वाले वेबसाइट पे आ जाइए, बाजू नहीं, इसमें फायरफॉक्स में आपके नीचे, हाँ, ये ले लीजिए, वही है, यस, एज में है बोल रहे हैं। चलिए इसको क्लोज कर दीजिए, हाँ, वो भी क्लोज कर दीजिए। थोड़ा एक बार बैक जाइए, और एक बार बैक जाइए। हाँ, अब देखिए आपका जो सवाल था, सर आपका क्या नाम है? फुजैल साहब। फुजैल साहब ने यह सवाल पूछा है कि मेरे पास मेरा मवाद है, मुझे उसके मवाद की ज़रूरत नहीं, इसका डिज़ाइन पसंद आया, मैं इसका डिज़ाइन इस्तेमाल करना चाहता हूँ। तो आप क्या करेंगे? ये सेकेंड ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे, पेस्ट इन टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और जो मवाद आपके पास है वो यहाँ ला के टाइप या फिर पेस्ट कर देंगे। आप 2-3 लाइन टाइप कर दीजिए जो आपके दिल में आए, मेरा नाम खलील है, ठीक है, और उसको जो है आप बाद में प्रेजेंटेशन में बदल सकते हैं PDF फॉर्मेट में, वो भी है। चलिए फिर बैक जाइए, कंटेंट अगर हमारे पास PDF फॉर्मेट में है तो क्या करेंगे? तीसरा ऑप्शन, इंपोर्ट फाइल। अगर आपके पास लिंक भी है किसी चीज की, URL है, उससे भी आप कर सकते हैं। उसके आगे का लेवल, अगर आपके पास पुराना कोई प्रेजेंटेशन है 1976 वाला, उसको आप 2003 में इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो
थोड़ा बैक, थोड़ा बैक, बैक जाइए। हाँ मैं वो चौथा, रिमिक्स अ टेम्पलेट, पुराना प्रेजेंटेशन लाइए, उसको नए फॉर्मेट में ले जाइए, नई बोतल में ले जाइए पुरानी दवा को। जी 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 जी, वो आप भाई वही तो बता रहा हूं कि अगर आपके पास कोई भी इमेज भी है, पीडीएफ भी है, तो आप उसको अपलोड कर दीजिए। वो अपलोड करके करेंगे तो वो क्या करेगा कि प्रेजेंटेशन में उसको शामिल कर लेगा। ठीक है, 4 ऑप्शन है, फिर एक बार बैक जाके चारों ऑप्शन बता दीजिए। जनरेट, ठीक है, जनरेट वो लोग जो जो पढ़ने पढ़ाने का पहला साल है उनके लिए। ठीक है, आपके पास कोई मवाद नहीं है, जनरेट करिए, पढ़ाइए। नेक्स्ट लेवल, आपके पास टेक्स्ट है, टेक्स्ट पेस्ट कीजिए, पढ़ाइए। थर्ड लेवल, आपके पास इमेज है, पीडीएफ है, वो अपलोड करिए, उस पर से प्रेजेंटेशन बनाइए। चौथा है, पुराना प्रेजेंटेशन है उसको नए खालिब में ढाल लीजिए। जी जी, हाँ जी जी, वहां एडिट भी कर सकते हैं। आपका नाम? शाहनवाज भाई ने एक बहुत अच्छी बात बोली है, और वो बात मैं अगले हर प्रोग्राम में बोलने वाला हूं। आप ये कर सकते हैं, जहां जनरेट में आप डिस्क्राइब व्हाट यू वुड लाइक टू मेक में सिर्फ उन्वान दे रहे हैं, वाटर साइकिल, उसके बजाय क्या कीजिए, वाटर साइकिल फॉर क्लास 5, वाटर साइकिल फॉर क्लास 7, एज पर एनसीईआरटी सिलेबस, एज पर स्टेट बोर्ड सिलेबस, ये मेंशन कर दीजिए। तो वो क्या करेगा कि उसको ढूंढ के लाने की कोशिश करेगा। अब इन दोनों चीजों से जो बात सामने आई है वो ये है कि आप अपने काम को बेहतर बनाने के लिए जितना एग्जैक्ट प्रॉम्प्ट देंगे, शाहनवाज भाई का पॉइंट क्या है कि प्रॉम्प्ट जितना तफसीली, जितना एग्जैक्ट दिया जाएगा, जवाब उतना एग्जैक्ट आएगा। कर सकते हैं आप डिस्क्राइब व्हाट यू वुड लाइक टू मेक में जितना तफसीली डिस्क्राइब करेंगे, उतना तफसीली जवाब, उतना एग्जैक्ट जवाब आएगा। जी, अच्छा, हाँ, ये कंटेंट आप पीडीएफ और पावर पॉइंट में डाउनलोड कर ले सकते हैं। ये प्रेजेंटेशंस के तौर पे आप क्लास में इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है जी। एक और चीज है, एक लास्ट वेबसाइट में आपको बता रहा हूं, हम इस पर डायरेक्ट हम लोग ने क्या कैसे काम करता है मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, क्योंकि मेरा टाइम खत्म हो रहा है। मैंने एक्स्ट्रा 5 मिनट मांगे हैं, तो मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। आप लोग अपने तौर पे बाद में इसको खुद करके देखिए, फिलहाल स्क्रीन पर देख लीजिए। एक वेबसाइट है, उसका नाम है नोटबुक एलएम। हम फिर से स्टार्ट, हाँ वहां लिखेंगे नोटबुक एलएम। नोटबुक एलएम जो है, ये गूगल का बनाया हुआ प्लेटफॉर्म है, और ये ऐसा प्लेटफॉर्म है, ये वन विंडो वाला कारोबार है। एक जगह पर आपके कंटेंट जनरेशन से रिलेटेड, और ख़ास तौर पर टीचर्स को जो इस तरह का कंटेंट लगता है, उसके तमाम पॉइंट्स यहाँ कवर हो जाते हैं। नोटबुक एलएम, खलील साहब ट्राई नोटबुक एलएम पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप ट्राई नोटबुक एलएम पे क्लिक करेंगे, वो आपको आपका इस्तकबाल करेगा। ठीक है, अब ये आपकी लैंग्वेज अरबी है, कोई मसला नहीं, वो ब्लैक वाला क्रिएट न्यू है, उस पर क्लिक कर दीजिए। दखनी में एक शेर है गिल्ली नलगोंडवी का, कि वाह रे कैसे मिले हैं ये कदरदाना मुझे, शेर भी पढ़ना कते मतलब भी समझाना कते। ठीक है, ऐप का नाम लिख लीजिए नोटबुक एलएम, नोटबुक एलएम। क्या हुआ बोल साहब, इसकी लैंग्वेज चेंज कर देंगे। इंग्लिश, तभी कंप्यूटर की लैंग्वेज चेंज करना है बोल साहब, वेबसाइट की नहीं।
आपके सिस्टम की लैंग्वेज। आप लोग अपने फोन में गूगल में सर्च कीजिए नोटबुक एलएम, ठीक है? हाँ यही है, ट्राई नोटबुक एलएम पे क्लिक कीजिए। मैं स्टेप्स लिखा देता हूं, लिख लीजिए। आ गया? वेरी गुड। हाँ वो भी कट कर दीजिए। नोटबुक एलएम में 3 हिस्से हैं, एक है सोर्सेस, एक है चैट और एक है स्टूडियो, ठीक है? आप सोर्सेस में पीडीएफ की शक्ल में, वर्ड फाइल की शक्ल में अपनी टेक्स्ट बुक का कोई चैप्टर लाके अपलोड कर सकते हैं, और उसके बाद इधर जो 6-7 चीजें बताई हुई हैं, ये सब चीजें आप जनरेट कर सकते हैं। ऑडियो ओवरव्यू, वीडियो ओवरव्यू, माइंड मैप। माइंड मैप के साथ मुझे आपका इस्तकबाल करना चाहिए। लतीफ़ साहब आ गए हैं, तो सर आपका खैर मकदम है। रिपोर्ट्स, फ्लैश कार्ड्स, क्विज, इन्फोग्राफिक्स, स्लाइड डेक, ये सब, ठीक है? ये सब जो है आप जनरेट कर सकते हैं बेस्ड ऑन व्हाट यू हैव प्रोवाइडेड। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर सबसे बड़ा एतराज ये है कि इसका सोर्स हमको मालूम नहीं है, कौन सा बिग डाटा, कहाँ का बिग डाटा, इसको हम क्यों फॉलो करें? तो गूगल ने टीचर्स की मुश्किल आसान कर दी है, इसको वो स्टडी टूल के तौर पे मुतारिफ करा रहा है। पढ़ने लिखने वाला टूल है ये, इक्तिसाब और आमोजिश वाला टूल है ये। तो वो उसका कहना ये है कि आप अपना सोर्स लाइए, जो आपके स्कूल का सिलेबस है, जो आपकी टेक्स्ट बुक है, उसका पीडीएफ लाइए, चैप्टर आप खुद अपलोड कीजिए। चैट वाले हिस्से में आप वो सारे काम उससे करा सकते हैं उस पर्टिकुलर चैप्टर पर जो जब से आप मेटा एआई में कर रहे थे। इस चैप्टर को पढ़ाने के लिए लेसन प्लान दो, इस चैप्टर को पढ़ाने के लिए 5 E's मॉडल वाला लेसन प्लान दो, इस चैप्टर को पढ़ाने के लिए और बहुत सारे जो आपके सवालात थे। उसके बाद इससे आप ऑडियो भी जनरेट कर सकते हैं, वीडियो भी जनरेट कर सकते हैं, माइंड मैप भी जनरेट कर सकते हैं, इन्फोग्राफिक्स भी। वक्त कम है इसलिए ऑलरेडी जो जनरेटेड है वो मैं आपको बता देता हूं। मुजफ्फर साहब आपकी जरूरत है। मुजफ्फर साहब जी, अब सुनिए, एक मैंने ऑडियो जनरेट किया था, और ऑडियो किस लैंग्वेज में चाहिए वो आप सेटिंग में जाइए एक बार, यहां से आउटपुट लैंग्वेज में आप चेक कर सकते हैं कि आप उर्दू मीडियम में पढ़ाते हैं, मराठी मीडियम में पढ़ाते हैं, बदल रही है जी, तो वहां से आप लैंग्वेज कंट्रोल कर सकते हैं। चलिए इसको हम 1 मिनट के लिए क्लोज करते हैं, जो ऑलरेडी जनरेटेड ऑडियो है वो प्ले करेंगे। इस मौजू पर मुख्तलिफ किस्म का मवाद है शुरू से। तो आजकल तालीम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई, इसका जिक्र हर तरफ है। जी हाँ, बिल्कुल। ये टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से, आप देखें हमारे क्लासरूम्स और जो पढ़ाने के तरीके हैं उनको बदल रही है। बिल्कुल। हमारे पास इस मौजू पर मुख्तलिफ किस्म का मवाद है, कुछ रिसर्च पेपर्स, आर्टिकल्स और कुछ असातिज़ा के ज़ाती तजुर्बात भी शामिल हैं। अच्छा। तो आज हम इन सब को मिलाकर देखते हैं कि एआई असल में तालीम पर कैसे असरअंदाज हो रही है। ठीक है। तो सबसे पहले फ़ायदों की बात करते हैं। एक बड़ा नुक्ता जो कई ज़राए में, जैसे एड्यूटोपिया और ईवाई के मज़ामीन में बार बार आया, वो है पर्सनलाइज्ड लर्निंग। जी। मतलब ये कि हर तालिब इल्म की अपनी ज़रूरत, उसकी रफ्तार के मुताबिक तालीम देना। देखिए, 2 लोग बैठ के बात कर रहे हैं, आजकल इसको पॉडकास्ट कहते हैं, है ना? यूट्यूब पर अक्सर पॉडकास्ट चलते हैं। तो पॉडकास्ट की शक्ल में आप अपने उस चैप्टर को ऑडियो में कन्वर्ट कर दे सकते हैं। अभी जो आप सुन रहे थे उस तरह की आवाज़ों में आपका पूरे चैप्टर को 5 मिनट में समराइज करेगा। 5 मिनट्स, उसमें 2-3 ऑप्शंस हैं। आपको लॉन्ग लेंथ का ऑडियो चाहिए, शॉर्ट चाहिए, ब्रीफ चाहिए, उन ऑप्शंस को आप कर सकते हैं। ऑन 1 क्लिक है, सिर्फ इधर क्लिक करना है ऑडियो ओवरव्यू पे, ठीक है? सेकंड, दूसरा ऑप्शन है हमारे पास, मुजफ्फर साहब यहां से भी वीडियो चलाएंगे, वहां से भी नहीं। आपने वीडियो कहां रखा है उनको नहीं मालूम ना। हाँ, वो लास्ट या नातिक आदाद, ये नाम सुनकर शायद 1 मिनट रुकिए। रैशनल नंबर्स या नातिक आदाद, रैशनल नंबर्स या नातिक आदाद, ये नाम सुनकर शायद थोड़ा पेचीदा लगे, है ना? लेकिन हकीकत में इसके पीछे रियाजी के कुछ बड़े दिलचस्प और बुनियादी उसूल छिपे हुए हैं। तो आइए आज इनकी कुछ ख़ास बातों को बिल्कुल आसान तरीके से एक एक कदम करके समझते हैं। हमारा ये सफ़र 4 हिस्सों में बटा हुआ है
हम शुरुआत करेंगे मुखालिफ आदात की ताकत से, फिर समझेंगे कि ये अजीम तकसीम क्या चीज़ है, उसके बाद देखेंगे कि कसर एशारिया में कैसे बदलती है, और फिर सबसे दिलचस्प हिस्सा कि एक ना ख़त्म होने वाले अशारिया को वापस कसर में कैसे लाया जाता है। चलें जी, तो सबसे पहले तसव्वुर से शुरू करते हैं। हर आदत का एक मुखालिफ या ऑपोजिट होता है, मतलब एक ऐसा ये हमने तेलंगाना की टेक्स्ट बुक में से रैशनल नंबर्स नातिक आदात वाला चैप्टर अपलोड किया, और ये वीडियोस जनरेट करते हुए, ऑडियो जनरेट करते हुए उसको 5 से 7 मिनट लगते हैं, क्योंकि आपको आदत हो गई है इंस्टेंट कॉफ़ी की, है ना। और जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप बोलेंगे नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, नहीं आ रहा। समी साहब कुछ तो भी गलत बात आके चले गए, है ना। ये मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी वाले ऐसा ही करते, बोलते एक करते एक। तो वो सब से बचने के लिए ये भी बता दे रहा हूँ जी। जी सर, इसमें एक पॉइंट ऐड करना चाह रहे हैं, ये भी नोटबुक LLM और गूगल का जो सब्सक्रिप्शन प्लान है, जियो वाला 18 मंथ का फ्री सब्सक्रिप्शन दे रहा है। अगर पूरे असातिज़ा ये इस्तेमाल करें तो इसका प्रो वर्जन के फ़ायदे भी उठा सकते हैं। ये मैं तो क्योंकि सरकारी इदारे में काम करता हूं तो फ्री की चीज़ें बता रहा हूं आपको, ठीक है। जैसे गामा मैंने फ्री वाला बताया, उसके बाद फिर तरीका भी बता दिया अगले फ्री तक पहुंचने का। अच्छा, वैसा ये जो है एक दिन में 3 वीडियोस जनरेट करता है फ्री में, ठीक है। और बहैसियत टीचर अगर कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से एक दिन में 3 वीडियोस काफ़ी हैं। कारोबार करना चाहते हैं उसका तो अलग बात है। और दूसरा भाई ने एक मशवरा ये दिया है कि अगर आपके पास जियो का सिम कार्ड है तो जियो वाला जो है इसका 18 महीने का सब्सक्रिप्शन फ्री दे रहा है, तो वो भी आप लंच टाइम में, नाश्ते के टाइम में भाई से तफसीलात ले लीजिए। आपका नाम? ज़हीरुद्दीन साहब से। चलिए इसको क्लोज करते हैं। एक आखिरी चीज़, और नहीं, जहाँ से आपने वीडियो प्ले किया था, हो गया सर, हो गया। ये नातिक आदात को समझना वाले पे क्लिक कीजिए। इमेज जो है, इमेज, हाँ। नोटबुक LM में, हाँ उसको बड़ा कर लीजिए। नोटबुक LM में हमने जो PDF अपलोड किया था, जिस पर से हमने ऑडियो बनाया, वीडियो बनाया, उसने 2 महीने पहले एक ऑप्शन इंट्रोड्यूस किया है, उसका नाम है इन्फोग्राफिक। अगर आप कोई भी चैप्टर अपलोड करके उसका इन्फोग्राफिक पे क्लिक कर देते हैं तो वो आपको पूरे चैप्टर को एक इमेज में समराइज करके दे देता है। आप पूरी क्लास इस एक इमेज के साथ ले सकते हैं। स्क्रीन पर ये इमेज चला दीजिए, बाकी चीजें आप तो ब्लैक बोर्ड पे करने ही वाले हैं। जैसे हम ट्रेनिंग प्रोग्राम में करते हैं ना कि दिन भर वो पोस्टर लगा हुआ रहता है ट्रेनिंग कॉन्फ्रेंस वाला, क्यों? ताकि आपको बार बार याद आता रहे कि हम ट्रेनिंग कॉन्फ्रेंस में हैं, आपका जहन दूसरे मशागिल की तरफ ना जाए। तो क्लासरूम में स्क्रीन पे ये चला दीजिए और बोर्ड पे आप अपने तौर से रिवायती तरीके से पढ़ाइए। ये मिनिमम है AI के दौर में। अक्सर मजहबी जलसों में एक शेर पढ़ा जाता है कि ये क़िस्सा लतीफ़ अभी नातमाम है, जो कुछ बयां हुआ वो आगाज़ बाब था। तो जी वो मुफ्ती साहब के पास है, वहाँ से ले सकते हैं आप। 2 चीज़ें हैं कि ये बहुत बुनियादी बातें मैंने कही हैं, और अगर आप इस पे आशश कर रहे हैं तो समझिए कि इसके आगे के लेवल्स और कैसे कैसे होंगे। हम सिर्फ जनरेटिव AI पे बात कर रहे थे। अब जो है दौर एजेंटिक AI का चल रहा है। जो लोग कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग के तलबा और तालिबात हैं उनको पता होगा कि अब ये सब जो हम प्रॉम्प्ट दे रहे हैं, खलील साहब आप लिखिए, मुजफ्फर साहब आप लिखिए, जो कर रहे हैं, उसके बजाय हम कंप्यूटर को ये हम एजेंट बना देते हैं जो SCRT की वेबसाइट पर जाके टेक्स्ट बुक डाउनलोड करे, चैप्टर को अलग करे, उसमें से उसको लाके नोटबुक LM पे अपलोड करे और हमारे लिए ये 4 चीज़ें डाउनलोड कर ले। एजेंट, इसका नाम है एजेंटिक AI। तो ये जो है ऑटोमेशन का अगला लेवल है, जो हो सकता है कि इंतज़ामिया वाले जो लोग हैं वो उसको इस्तेमाल करें। इनफरादी तौर पर असातिज़ा को एजेंटिक AI के
चक्कर में पड़ने से पहले कम से कम ये सीखने की ज़रूरत है। मैंने आज सिर्फ 3 टूल्स की बात की है, जिसमें से मेटा AI, क्योंकि वो आपके पास ऑलरेडी फ़ोन में था इसलिए हमने इस्तेमाल किया। उसके बाद हम गए गामा पर, जहाँ से हमने प्रेजेंटेशंस बनाए, और आखिर में ये नोटबुक LM। और मैं फिर एक बार आप तमाम का शुक्रगुजार हूँ कि आपने इस समा खराशी को बर्दाश्त किया, और आपका शुक्रगुजार हूँ अबू बकर साहब का कि उन्होंने मौका दिया। लतीफ़ सर से माज़रत कि पहली मुलाकात है और मैं उनके 10 मिनट ले लिया, माफ़ी। मेरा फ़ोन नंबर है 9666417731 9666, मैं बहुत डर रहा हूँ, 9666417731। ठीक है, ये मेरा नंबर है। मौलाना आज़ाद फिर से बोलना है जी। हाँ जी, 9666417731 ये मेरा नंबर है। एक सवाल ये आया है कि इस तरह के ऑटोमेटेड चीज़ों से क्या होता है कि बच्चे की तख्लीकी सलाहियत में कमी वाक़ होती है, और बच्चे की, मैंने शुरू में कहा था क्रिटिकल थिंकिंग की ज़्यादा ज़रूरत है। अब ये सब तो ऑलरेडी अवेलेबल है। इसमें 2-3 चीज़ें हैं। देखिए, अक्सर लोग कहते हैं कि जब से मोबाइल आया है मैं नंबर्स भूलने लगा हूँ, है ना, मुझे मेरे और अहलिया के नंबर के अलावा तीसरा नंबर याद नहीं है। ठीक है, तो मेरा सवाल यह है कि मोबाइल से आपने जो फ़ायदे उठाए हैं वो ज़्यादा हैं या नंबर भूलने का नुकसान ज़्यादा है? तो चीज़ें अपने असल में बुरी या अच्छी नहीं होती हैं, आप उससे कितना इस्तेफ़ादा कर रहे हैं, उसका लेवल अगर ज़्यादा है तो आपको उसको कबूल करना चाहिए। तो क्रिएटिविटी कैसे डेवलप करेंगे, मैं एक आर्टिकल भी शेयर कर देता हूँ, AI के दिनों में क्रिएटिविटी कैसे बचाई जा सकती है। आपने महसूस किया ना कि मैंने अपने पूरे सेशन में AI को कितना इस्तेमाल किया और अपनी क्रिएटिविटी को कितना। 10 में से कितने नंबर देंगे मुझे आप? 11। बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह अहसन जज़ा। बहुत अच्छे, माशाल्लाह। डॉक्टर साहब ने बहुत ही हमारी शॉर्ट नोटिस पर दावत कबूल की, और फिर उसके बाद सुबह के वक्त की रियायत और हमें एंगेज करते हुए, मसरूफ़ करते हुए उन्होंने अपने गहरे तजर्बात से हमें फ़ायदा पहुँचाया। अल्लाह ही जज़ा खैर अता फरमाए। फअवू इलल कहफ़ यंशुर लकुम रब्बुकुम मिर रहमतिही वयुहय्यि लकुम मिन अम्रिकुम मिरफ़क़ा।